बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। KSE 100 इंडेक्स की अगर बात करें तो इंडेक्स ने जो अपना सुबह हाई बनाया था वो 65,622 पे था, जिस इंडेक्स ने तकरीबन 342 पॉइंट गेन किए थे। उसके बाद इंडेक्स ने जो अपना लो बनाया वो 64,437 पे था, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 843 पॉइंट लूज किए थे। उसके बाद इंडेक्स की अगर क्लोजिंग देखें तो वो 65,450 पे है, जिधर इंडेक्स ने 170 पॉइंट गेन किए हैं। ओवरऑल वॉल्यूम देखें तो 407 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं KSE 100 इंडेक्स में, जो कि कल के मुकाबले में कम है। कल तकरीबन 677 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए थे KSE 100 इंडेक्स में। उसके बाद अगर लो से लेकर क्लोजिंग की बात करें तो इंडेक्स ने तकरीबन 1013 पॉइंट गेन किए हैं, क्योंकि 843 पॉइंट जो लूज किए थे तो वो गेन किए और उसके बाद 170 पॉइंट आपको प्लस में क्लोजिंग दी, तो ये टोटल तकरीबन इंडेक्स ने 1013 पॉइंट इंट्राडे में आपको गेन करके दिए हैं। उसके बाद इंडेक्स की ओपनिंग की बात करें तो सुबह ओपनिंग पॉजिटिव में हुई थी, तकरीबन 42 पॉइंट पॉजिटिव में इंडेक्स ओपन हुआ। उसके बाद इंडेक्स ने करेक्शन ली। ये जो आपको ग्राफ में नजर आ रहा है ये नीचे इंडेक्स की करेक्शन, इधर इंडेक्स ने तकरीबन 885 पॉइंट की करेक्शन ली थी और वो करेक्शन नहीं थी, वो जानबूझ के आपसे माल निकलवाया गया था। कल का जो डर था उस डर को ज्यादा थोड़ा बढ़ा के पेश किया गया था कि आप माल छोड़ें और फिर अवाम ने माल छोड़ा भी। तमाम स्टॉक प्राइसेस जो थी वो नीचे गई एक दफा। उसी टाइम मैंने आपको मैसेज किया था कि पैनिक ना हो, हाँ जो आपके स्टॉक प्रॉफिट में है उनको रिलीज करें, लेकिन लॉस बुक ना करें और पैनिक ना हो। उसके बाद जल्दी अल्हम्दुलिल्लाह इंडेक्स ने रिकवरी कर ली थी और पूरा दिन इंडेक्स रेंज बाउंड ही रहा। तो इंडेक्स ने रिकवर कर ही जाना था, क्योंकि कल भी मैंने आपको जो कल वाली वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि मैंने बहुत जोर लगाया, मैंने बड़ी कोशिश की न्यूज ढूंढने की, कोई ऐसी न्यूज मुझे मिले जिससे मैं आपको बता सकूं कि इस वजह से इंडेक्स नीचे गया था। तो कल वाली वीडियो में यह बात हो गई थी कि मुझे ऐसी कोई न्यूज, कोई बड़ी खबर नहीं नजर आई जिसे देख के बंदा कह सके कि ये इस न्यूज की बेस पे इंडेक्स ने करेक्शन ली। बस वो एक पैनिक सेलिंग थी, कुछ वो फ्यूचर वालों का कुछ रोना धोना था, उसके साथ कुछ पैनिक सेलिंग आई और कुछ जो आपका इंडेक्स था वो ओवरबॉट था, जिसकी वजह से ये तीनों चारों चीजें मिलके कल एक वजह बनी इंडेक्स की करेक्शन की। तो एक तो पिछले 2 दिन में ऑलरेडी इंडेक्स तकरीबन 2800-2900 पॉइंट लूज कर चुका था। 2000 पॉइंट एक दिन, 800-900 पॉइंट एक दिन, तो तकरीबन 2900 पॉइंट की सेलिंग ऑलरेडी आ चुकी थी इंडेक्स में। पहले इंडेक्स ओवरबॉट था, 2900 पॉइंट की सेलिंग हो गई, तो अब जो इंडेक्स था हमारा वो तकरीबन ओवरसोल्ड था। तो जिन्होंने कल फेंका था उन्होंने फिर उठाना भी था, तो उस वजह से आज रिकवरी हो गई। टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो कॉसम में सबसे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हुए 160 मिलियन के। उसके बाद बैंक ऑफ पंजाब में तकरीबन 90 मिलियन के, हास्कोल में 79 मिलियन के, WTL में 49 मिलियन, KEL में 48 मिलियन, FFL में 40 मिलियन, PIBTL में 33 मिलियन, PAEL में 30 मिलियन, PRL में 24 मिलियन और टैली में 21 मिलियन के। तो एक चीज अगर आपने नोट की हो तो देखें तमाम चिंदी चोर स्टॉक जो हैं वो चले हैं। 5 रुपए का स्टॉक, 6 रुपए का स्टॉक, 8 रुपए का, 1 रुपए का, 4 रुपए, 10 रुपए, 7 रुपए, 24 रुपए, 33 रुपए और 10 रुपए, तमाम छोटे स्टॉक जो हैं वो चले हैं आज। और एंड पे आके थोड़ी सी मूव थी जो बड़े स्टॉक हैं उनमें। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर में देखें तो PPL ने सबसे ज्यादा पॉइंट कंट्रीब्यूट किए 119 पॉइंट, FFC ने 54, OGDC 49, BOP 31, FFBL 27, MCB 27, PAEL 23, इफर्ट 22, PTC 19 लाख 15 पॉइंट। माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूटर में देखें तो सबसे ज्यादा माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूट किए MEBL ने 52 पॉइंट, UBL 32 को 25, NBP 23, DAWH 20, BAHL 18, SRVI 15, ILP 14 पॉइंट, MTL 14, कोलगेट 13 पॉइंट। अगर आप पॉइंट कंट्रीब्यूटर को देखें तो बिल्कुल इसी तरह स्टॉक भी हैं। ऑयल एंड गैस सेक्टर आज चला, फर्टिलाइजर आज चला, केबल सेक्टर चला, टेक्नोलॉजी सेक्टर चला, रिफाइनरी में थोड़ी मूव थी, वो भी कुछ लास्ट टाइम सेकंड सेशन में आप कह सकते हैं। उसके बाद सीमेंट सेक्टर चला, और अगर नहीं चला तो आज बैंक्स नहीं चले। नीचे वाली तमाम लाइन में देख लें, माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूटर में तमाम बैंक्स आपको नजर आ रहे हैं, मिजान बैंक, UBL, उसके बाद MBP, BAHL, तो तमाम बैंक्स जो हैं वो माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूटर में है। बैंकिंग सेक्टर आज नहीं चला, उसके बाद पावर सेक्टर नहीं चला और फूड सेक्टर आज नहीं चला। टेक्नोलॉजी सेक्टर के पास ये न्यूज थी कोई नेशनल स्पेस प्रोग्राम के तहत
उस वजह से उसमें मूव थी टेक्नोलॉजी सेक्टर में। आज डॉलर एक्सचेंज रेट की बात करें तो डॉलर जो है कल के मुकाबले में थोड़ा और गिरा है नीचे तकरीबन 10 पैसे, जो कि एक अच्छी न्यूज है। उसके बाद आपको बोलना चाहिए था कि किसी भी न्यूज पे आंखें बंद करके यकीन ना कर लिया करें। मैं गूगल से भी ये डॉलर एक्सचेंज रेट निकाल के लगा सकता हूं, लेकिन वो ऑथेंटिक नहीं होता। उस वजह से मैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ऑफिशियल जो ट्विटर अकाउंट है उसमें से ये डाउनलोड करता हूं और फिर लगाता हूं ताकि एक ऑथेंटिक चीज आप तक पहुंचे। अब मेरे पास एक न्यूज आई थी तकरीबन इंडेक्स क्लोज होने के बाद, किसी भाई ने मुझे ये भेजी थी कि मुल्क भर में आम इंतखाबात का अमल रोक दिया गया। लाहौर हाईकोर्ट ने ये जो रिटर्निंग अफसरान की ट्रेनिंग है वो रोक दी है। दूसरा, ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से रिटर्निंग अफसरान की तैनाती का नोटिफिकेशन मुअत्तल होने के बाद कुछ ऐसी न्यूज थी, ये मुझे किसी भाई ने सेंड किया था। तो उसके बाद फिर मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ट्विटर अकाउंट पे गया। ये उनका लास्ट प्रेस रिलीज था, मेरे ख्याल से कल की डेट का है, 12 तारीख का ये नोटिफिकेशन है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने ये रिटर्निंग अफसरान की जो तैनाती है उसका नोटिफिकेशन जारी किया है। तो इसकी कोई भी तरदीद ऑफिशियल उनके ट्विटर अकाउंट पे नहीं आई थी। अब मुमकिन है कि जो भाई ने मुझे वो एक भेजा है स्क्रीनशॉट वो ठीक हो खबर, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उसमें वो अभी तक खबर नहीं लगी थी। तो ऐसी किसी भी न्यूज पे यकीन ना किया करें। इसकी वजह से वह लोग पैनिक होते हैं, अफवाहें फैलती हैं और लोग पैनिक होकर सेलिंग करते हैं, और ये कुछ अफवाहें छोड़ी भी इसीलिए जाती हैं। फीपीलीपी को अगर देखें तो बैंक्स ने आज बाइंग की 0.80 मिलियन डॉलर की, ब्रोकर ने आज बाइंग की 0.41 मिलियन डॉलर की, कंपनीज ने आज बाइंग की 0.02 मिलियन की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने आज बाइंग की 1.5 मिलियन डॉलर की, इंडिविजुअल्स ने आज सेलिंग की 2.81 मिलियन डॉलर की। और ये सेलिंग सुबह हुई होगी जब फर्स्ट टाइम 800 पॉइंट लूज किए थे इंडेक्स ने, क्योंकि उसके बाद रेट तो इतने अच्छे हुए नहीं कि प्रॉफिट बुकिंग की जाती। तो लग रहा है कि ये सेलिंग सुबह के टाइम हुई। इंश्योरेंस कंपनीज ने बाइंग की 3.26 मिलियन डॉलर की, म्यूचुअल फंड ने आज सेलिंग की 1.67 मिलियन की, एमबीएफसी ने आज सेलिंग की 0.07 मिलियन की, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने सेलिंग की 0.45 मिलियन डॉलर की, ओवरसीज पाकिस्तानी ने 1 मिलियन डॉलर की सेलिंग की। म्यूचुअल फंड कल बाइंग पे था, आज सेलिंग पे है। उसके बाद इंडिविजुअल्स की कल बाइंग थी, हैवी बाइंग थी, आज वो सेलिंग पे है। और जिन इदारों की कल सेलिंग थी वो आज बाइंग पे है। बैंक्स बाइंग पे, ब्रोकर बाइंग पे, कंपनीज थोड़ा सा बाय किया उन्होंने, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने 1.5 मिलियन डॉलर का बाय किया और इंश्योरेंस कंपनीज ने तकरीबन 3.25 मिलियन डॉलर का बाय किया। तो आने वाला जो सिनेरियो वो ठीक लग रहा है। वैसे जुम्मा आपको पता है कि रेंज बाउंड सा रहता है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है बड़े पैमाने पे, जो बिग रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल है हमारे पास वो तकरीबन 66,000 पे है, उसके बाद 66,300 पे और उसके बाद तकरीबन 66,800 पे। और अगर नीचे सपोर्ट की बात करें लॉन्ग टर्म सपोर्ट की, तो वो नीचे हमारे पास 65,000 पे है, उसके नीचे 64,100 पे और उसके बाद तकरीबन 62,000 पे। ये मेजर सपोर्ट्स हैं आपके पास। इंपॉर्टेंट लेवल की अगर बात करें तो चूंकि आज हमारे इंडेक्स से 65,600 का लेवल ब्रेक नहीं हो रहा था, उसी एक लेवल को 65,500, 65,600 को रिटेस्ट करता रहा बार बार इंडेक्स। उसके बाद जो इंडेक्स की क्लोजिंग आई वो चाहे 170 पॉइंट प्लस पे आई, लेकिन देखें 65,500 का लेवल हमारे इंडेक्स से फिर भी ब्रेक नहीं हुआ। तो नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो फिर दोबारा 65,500 से लेके 65,600 का जो लेवल है। तो एक प्रॉपर मोमेंटम में आगे बढ़ने के लिए इंडेक्स को 66,000 का जो लेवल है वो ब्रेक करना जरूरी है। उसके बाद देखें अगर कल इंडेक्स हमारा 65,800 से लेके 66,000, 66,200 तक मूव करता है तो फिर भी हमें प्रॉफिट टेकिंग ही करनी है, उधर जाके हमें एग्रेसिव बाइंग नहीं करनी। बाइंग कल पिछले टाइम देखेंगे, आपको पता है कि जुम्मे वाले दिन जो सेकंड सेशन होता है उसमें बाइंग अच्छी मिल जाती है, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है बाइंग की। तो सुबह हमारा इंडेक्स अगर 66,000 को टच भी करता है तो उधर हमें प्रॉफिट टेकिंग करने का ही मजा आएगा ठीक तरह से। और उधर हमने वही स्टॉक रिलीज करने हैं जो हमारे पास पड़े हुए हैं, जो हमने होल्ड किए हैं। इसीलिए आपको आज बाय कॉल भी नहीं दी थी कि जरा हम देख लें ये 66,000 वाला जो लेवल है इसको देख लें, ये क्या चंद चढ़ाता है। तो कल भी 66,000 पे जाके प्रॉफिट बुकिंग ही करेंगे, फिर लास्ट टाइम देखेंगे क्या सिनेरियो बनता है, वो फिर ग्रुप में साथ साथ बात करेंगे इंशाल्लाह। शॉर्ट टर्म में अगर बात करें तो शॉर्ट टर्म में इंडेक्स के पास जो नीचे सपोर्ट है वो 65,000 की है और उसके बाद 64,700 की। उसके बाद आ जाए जी स्टॉक की तरफ, तो स्टॉक है अटक रिफाइनरी,
अटक रिफाइनरी किस वजह से पीछे डाउन में गया था, पीछे इसने टच किया 380 को 52 वीक रेंज में। देखें, ये देखें 122 से लेके 380 तक इसने 380 पे अपना हाई दिखाया। तो अटक रिफाइनरी के नीचे जाने की वजह ये न्यूज थी कि अटक रिफाइनरी फेसेस शटडाउन। इस न्यूज की वजह से थोड़ा प्रेशर आया अटक रिफाइनरी में, और अटक रिफाइनरी में जब प्रेशर आया तो रिफाइनरी सेक्टर में आया, और उसी वजह से ही थोड़ी सी करेक्शन आई थी उस दिन। उसके बाद आज मैं एक न्यूज देख रहा था तो अटक रिफाइनरी इस चीज को डिनाई कर रहा था। वो कह रहा था कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, मेरे कहने का मकसद कुछ और था, लेकिन इसको कुछ और रंग दिया गया। तो उस दिन भी मैंने बात की थी कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक आपके मुल्क की इतनी पुरानी रिफाइनरी है, उससे अगर मार्केटिंग कंपनीज माल नहीं उठा रही और इंपोर्ट का माल चला रही है तो वो भी एक बड़ा बिग इशू होगा, क्योंकि हमारे डॉलर जाया हो रहे हैं उसमें। अगर बाहर से तेल इंपोर्ट किया जाएगा तो जाहिर बात है पाकिस्तान को डॉलर देने पड़ेंगे, और डॉलर तो पाकिस्तान के पास वैसे भी कम है। तो गवर्नमेंट कोई भी ऐसा काम नहीं करती जिससे डॉलर जाया हो, चाहे वो इंपोर्ट हो, चाहे वो ऑयल को लेकर कुछ ऐसी चीजें हो, चाहे गाड़ियों की इंपोर्ट हो। तो मैंने उस दिन भी कहा था कि ओगरा इस पे कुछ एक्शन लेगी, और हुकूमत भी हो सकता है इस पे कुछ एक्शन ले। ये मेरी उस दिन की आप वीडियो निकाल के देख लें, ये बात मैंने की थी। उसके बाद ये खबर चली आज ओगरा की कि ओगरा ने स्टेप ले लिया इस पे कि उसने मार्केटिंग कंपनीज को कहा है कि आप अटक रिफाइनरी से तेल उठाएं। उस वजह से आज अटक रिफाइनरी में तेजी थी और शेयर पे 85 पैसे ऊपर बंद हुआ अटक रिफाइनरी। तो अटक रिफाइनरी एक ब्लू चिप स्टॉक है, लल्लू पंजू स्टॉक नहीं है। इसका रेट देख ले, पी रेशो देख ले, नीचे जाके इसकी ईपीएस देख ले, वो भी बड़ी अच्छी है, फंडामेंटल इसके स्ट्रांग है। बस थोड़ा सा प्रेशर जो लिया था उसने न्यूज की वजह से लिया था। अब आपको देखना ये है, करना ये है कि आप एंट्री इसमें ले सकते हैं, 335 पे भी एंट्री ले सकते हैं इसमें। उसके बाद जो इसके पास रेजिस्टेंस लेवल है, जहां पे आके ये 2 दफा आगे जिसको रेजिस्टेंस मिल चुकी है, वो है 350 352। 352 के लेवल पे इसको रेजिस्टेंस मिल सकती है, और अगर उधर से ये ब्रेकआउट कर जाता है तो ये आपको दोबारा 380 दिखा सकता है। बल्कि कुछ लोग कहते हैं कि ये 500 को भी अप्रोच कर सकता है। तो चले आप 500 के ख्वाब तो ना देखें, लेकिन 380 के जरूर देखें। पहला जो पड़ाव होगा आपके पास वो 350 का होगा, 352 का होगा, और दूसरा पड़ाव जो होगा वो तकरीबन 380 का होगा। और जो स्टॉप लॉस आपने रखना है इसका, वो रखना है 322 पे, क्योंकि 322 पे ये 2-3 दफा सपोर्ट ले चुका है। तो ये स्टॉक है जो आपको तकरीबन 20 से लेके और 50 रुपए तक गेन दे सकता है। तो आपके लिए भी मशवरा है कि इसको अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं तो ले, लेकिन स्टॉप लॉस 322 का अपने ज़हन में जरूर रखिएगा। बाकी फिर दुआ कीजिए अपने लिए भी, मेरे लिए भी और इंडेक्स के लिए भी कि अच्छा परफॉर्म करे और हमें प्रॉफिट हो। बाकी सुबह देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।